बीजेपी ने कंधार हाईजैक पर बनी इस वेब सीरीज पर इसलिए ऐतराज जताया है क्योंकि फिल्म में दिखाए गए आतंकियों के लिए हिंदुओं का नाम इस्तेमाल किया गया है। अब आपको फिल्म में आतंकियों के लिए इस्तेमाल हुए नामों और असली आतंकियों के नामों को दिखाते हैं। फिल्म में हाईजैक करने वाले आतंकियों के जो नाम रखे गए हैं वो हैं भोला, बाबा, शंकर, और असली में जो आतंकी कंधार हाईजैक की घटना में शामिल थे उनके नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और सन्नी अहमद। IC 814 द कंडहर हाईजैक यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है और इस OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट हेड को समन किया गया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री द्वारा इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए कि आखिर उनके कंटेंट को इस OTT प्लेटफॉर्म से क्यों ना हटाया जाए। सवाल लगातार अनुभव सिन्हा की निर्देशित इस सीरीज को लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस फिल्म के अंदर, इस सीरीज के अंदर जिन हाईजैकर्स के, जिन आतंकवादियों के नामों का इस्तेमाल किया गया है वह नाम हिंदू बताए गए हैं, जबकि हकीकत में यह सभी एक खास समुदाय से आने वाले इस्लामिस्ट बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि लगातार इस फिल्म के अंदर जो इनके शॉर्ट कोड नाम्स थे उनको लेकर भी चर्चा बनी हुई है क्योंकि कोड नामों के एहतियातन में मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि शंकर और भोला का इस्तेमाल क्यों किया गया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साल 2000 की एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट के मुताबिक इन सभी के कोड वर्ड से, जिसमें डॉक्टर, शेफ, भोला, शंकर, इन नामों का इस्तेमाल किया गया था। अनुभव सिन्हा पर इल्जाम लगा है कि ये एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं और हालांकि इसीलिए नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन करके कल तलब किया गया है दिल्ली में। एक्सप्लेनेशन देंगे कि आखिर कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर लोगों को बरगलाने के लिए इस नियत के साथ इस कंटेंट को पब्लिश किया गया है। विनायक के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से। तो वेब सीरीज में विवाद नामों को लेकर है। आतंकियों के नाम हिंदुओं के नाम पर रख दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कंधार हाईजैक की असली कहानी के बारे में बता देते हैं। आतंकियों ने 24 सितंबर 1999 को प्लेन हाईजैक किया था। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह हाईजैक किया गया था। 24 दिसंबर को हाईजैकिंग हुई थी। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह हाईजैकिंग हुई थी। फ्लाइट नंबर जो है वो IC 814 में 176 यात्री सवार। विमान काठमांडू से हाईजैक कर अफगानिस्तान ले जाया गया था। आतंकी अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार के लिए विमान ले गए थे। यात्रियों को 7 दिन तक कंधार में बंधक बनाकर रखा गया था। आतंकियों ने सभी यात्रियों को छोड़ने के लिए शर्त रखी थी। आतंकियों ने बदले में 3 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग की। नेगोशिएशन चला था, कई दिनों तक नेगोशिएशन चला। उसके बाद आतंकियों ने 3 नाम रखे थे। 3 खूंखार आतंकी जो पाकिस्तान के थे, जो ISI के शह पर हिंदुस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए मशहूर थे। उस दौरान भारत सरकार को तीनों खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा था उस वक्त, और उसी पर यह वेब सीरीज बनाई गई है। यानी कि एक सत्य घटना पर आधारित यह वेब सीरीज है। वेब सीरीज IC 814 विवाद पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तलब किया है। नेटफ्लिक्स कंटेंट प्रमुख को कल बुलाया गया है। IC 814 विवाद को लेकर तलब किया गया है। यानी कि इस फिल्म में जो विवाद चल रहा है, इस वेब सीरीज को लेकर जो विवाद चल रहा है, नामों को लेकर, उस पर कंटेंट हेड को, नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया गया है। अनुभव सिन्हा जो हाल ही में सवालिया निशानों के साथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि IC 814 द कंदहर हाईजैकिंग की जो सीरीज उन्होंने बनाई है, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल और उसे बैन करने की मांग उठ रही है, उसे बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि इसके अंदर भी एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई है निर्देशक द्वारा। ऐसे इल्जाम अनुभव सिन्हा पर लगाए गए हैं। इसके पहले भी अनुभव सिन्हा द्वारा कई बनाई गई फिल्मों के अंदर भी उनके डायलॉग्स को लेकर
या फिर इसी तरीके से सामुदायिक विवाद को खड़ा करने के आरोप अनुभव सिन्हा पर लगते आए हैं, जिसके एग्जाम्पल आर्टिकल 15 के कई सारे डायलॉग्स हैं। और इसी के साथ मुल्क फिल्म की भी अगर हम बात करें तो उसके कई डायलॉग्स, उससे सिनेमेटोग्राफी के कई सारे इमेजेस, कई सारे फ्रेम्स और दिखाए गए दृश्य जो थे वो एक खास समुदाय की तरफ झुकाव और हिंदू समाज के विरोध में तस्वीरें बदलने की कोशिश के तौर पर दिखाए गए हैं, जिसको लेकर राजनीति तेज है। और लगातार अनुभव सिन्हा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो थिएटर्स में या सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट को क्यों बना रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हिंदू विरोधी नैरेटिव को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। विनायक के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस वेब सीरीज के जरिए एक धर्म विशेष के लोगों पर आतंकी होने का आरोप जड़ा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि असली में जब कंधार हाईजैक की घटना को अंजाम दिया गया था, तब जिन 3 आतंकियों को यात्री रिहा करने के एवज में छोड़ा गया था, उनके नाम क्या थे। पहला आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर, इसको छोड़ा गया था। इसके बाद दूसरा आतंकी अहमद उमर सईद शेख, और सबसे बड़ा आतंकी उस वक्त का तीसरा आतंकी मौलाना मसूद अजहर। दरअसल मौलाना मसूद अजहर को लेकर ही, उसी को छुड़ाने को लेकर यह पूरे कारनामे को, इस घटना को अंजाम दिया गया था, इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया था। मसूद अजहर को 3 बार इससे पहले भी छुड़ाने की कोशिश की थी आतंकियों ने और आतंकियों को मदद करने वाली एजेंसियों ने, और जब कुछ नहीं हुआ था तो उसके बाद प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया गया था। तब सबूत मिले थे कि पाकिस्तान में बैठे ISI के जो अधिकारी थे, उन्होंने कैसे इस पूरे प्लान को बनाया और इसको एग्जीक्यूट कराया था। इसी मसूद अजहर ने 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया था। 2001 में पार्लियामेंट में हुए आतंकी हमले में अजहर मुख्य आरोपी था और इन्हीं आतंकियों को छुड़ाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था और इसी घटना पर यह वेब सीरीज बनाई गई। अब सवाल आपके जहन में यह भी होगा कि यह विवाद हो क्यों रहा है। जब अभिव्यक्ति की आजादी है, कला की आजादी है, तो आखिर फिल्म के अंदर किरदारों के नाम को लेकर इतना विवाद क्यों है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि विवाद क्यों है। मान लीजिए आपको 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना है, 1975 के इमरजेंसी के बारे में जानना है, करगिल युद्ध 1999 के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ किताबें पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स तलाशेंगे, यानी कि आपके लैपटॉप पे, गूगल पे, या फिर वेब सीरीज कोई बनी है तो उसको आप तलाशेंगे और इसी कड़ी में आप फिल्म भी देखेंगे। और डॉक्यू सीरीज खास तौर से यह माना जाता है कि बहुत करीब होती है उन घटनाओं को लेकर, तब जाकर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उस वक्त की जो घटना थी वो क्या थी, क्योंकि उस वक्त संभवतः आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन उस घटना को आप जानना चाहते होंगे, तो आप किताबों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, फिल्मों के जरिए उन घटनाओं को समझते हैं, जानते हैं। ठीक वैसे ही जब आज से 50 साल बाद कोई IC 814 कंधार कांड को सर्च करेगा, जब उसे ये वेब सीरीज दिखेगी, तो वो क्या जानेगा, वो क्या समझेगा और क्या सोचेगा, और कैसे उसको समझ आएगा कि प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकी कौन थे। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। उनको यह पता लगेगा कि प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकी भोला, शंकर और बाबा थे, ना कि इब्राहिम, शाहिद और मुश्ताक जैसे खूंखार आतंकी। बस इसी बात की लड़ाई है और इसी बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी बात पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है कि आतंकियों के नाम क्यों बदले गए हैं। जो आतंकियों ने खुद अपने कोड नेम के रूप में रखे हुए थे नाम, उसको क्यों बदला गया है। फिल्म आतंकियों के बनाए हुए नैरेटिव को ही क्यों सेट कर रहा है, असली नाम क्यों नहीं बताए गए। दरअसल जब यह घटना हुई थी तो आतंकियों ने अपना कोड नेम रख लिया था और असली नाम छुपा लिया था, ताकि भारतीय एजेंसियों को वो धोखा दे सके, दुनिया की नजरों में धूल झोंक सके। तो सवाल यही है कि असली नाम से इस डॉक्यूमेंट्री को या इस वेब सीरीज को क्यों नहीं बनाया गया है, या डॉक्यू सीरीज को क्यों नहीं बनाया गया है।